तो एसओएस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वी जियोनो को पता चलता है कि उसे भी यहाँ पर प्रीलिम्स में हिस्सा लेना पड़ेगा। तो फादर उसे कहता है कि जियोनो, तो हमारा जियोनो कहता है जी फादर। तो फादर उसे कहता है कि बेटा तुम भी प्रीलिमिनरीज में जाकर हिस्सा लेने वाले हो। ये बात सुनते ही जियोनो हैरान हो जाता है, कहता है लेकिन फादर आपको पता है मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मुझे यहाँ पर प्रीलिम्स में क्यों जाना होगा। तो फादर उसे कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी हो रही होगी, तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा होगा कि तुम्हें यहाँ पर मौका मिल रहा है अपने आप को लेट लूज करने का। तुम यहाँ पर अपना आप दिखा सकते हो, जहाँ पर जितने भी प्रीलिम्स में डिसाइपल्स होंगे उन सभी से फाइट कर सकते हो। तो हमारा भी जियोनो कहता है नहीं फादर मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और साथ ही वो सोच रहा होता मुझे लगता है कि फादर मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लगता है कि फादर को लगता है कि मैं उनका कोई नाम रोशन करूंगा प्रीलिम्स को जीत कर। तो इसी के साथ ही हमारा भी जियोनो कहता है कि फादर जरा मेरे एक सवाल का जवाब तो दो, लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भूल रहे हो। मुझे लगता है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी काम के नहीं होते और ना ही वो आगे जाकर कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको मुझसे कोई अपेक्षा है कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। तो फादर उसे कहता है नहीं 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 बच्चे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है क्योंकि तुम मेरे हाथों में पले बड़े हो, तो मुझे पता है कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम एक निकम्मे बच्चे हो और मैं तुमसे कोई अपेक्षा भी नहीं रखता। तो वो कहता है चलो फादर ये तो अच्छी बात है। फिर साथ ही फादर उसे कहता है लेकिन बच्चे इसके बावजूद मुझे यहाँ पर पता है कि तुम हारोगे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम प्रीलिम्स में जीतोगे और आगे जाओगे और उसके बाद इस कंपटीशन को भी जीतने वाले हो। और एक फादर यहाँ पर अपने बच्चे से कोई भी अपेक्षा नहीं लगा रहा, बस मुझे यहाँ पर लगता है कि तुम यहाँ पर जीतोगे। तो माँ भी जियोनो कहता है कभी तो फादर कह रहे थे कि इन्हें मुझसे कोई अपेक्षा नहीं, और अब यहाँ पर ये भी तो अपेक्षा ही है कि ये चाहते हैं कि मैं प्रीलिम्स भी जीतूं और उसके बाद फाइनल में भी चला जाऊं। आखिर यहाँ पर ये अपेक्षा नहीं तो और क्या है। तो इसी के साथ इसका बड़ा भाई सानो भी निकल कर आता है, कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, हम लोग यहाँ पर तुमसे कोई भी उम्मीद लगाकर नहीं बैठे हुए, तुम्हें बस यहाँ पर अपने आप बेस्ट देना होगा और तुम्हें फुल स्ट्रेंथ यूज करने की भी जरूरत नहीं है। तो बस प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स में तुम्हें बस एक छोटा सा टेस्ट देना और उसके बाद तुम पास हो जाओगे, बस नर्वस नहीं होना। तो माँ वी जियोनो जो होता है वहां पर उन दोनों की बातें सुनने के बाद वाकई में नर्वस हो जाता है, क्योंकि बाप और भाई दोनों यहाँ पर उसे उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि वो प्रीलिम्स को भी पास करेगा और उसके बाद फाइनल में भी चला जाएगा। तो वो कहता है कि ये तो फैमिली का प्रेशर है जो मेरे ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी जियोनो अपने डैड से कहता है डैड मुझे यहाँ पर प्रीलिम्स के बारे में बताओ, क्या मुझे यहाँ पर हर एक पार्टिसिपेंट से फाइट करनी पड़ेगी या फिर कैसा इसका क्या रूल आउट होने वाला है। तो फादर उसे कहते हैं नहीं 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 यहाँ पर कोई भी फाइट्स नहीं होने वाली, ये बस एक सिंपल सा टेस्ट होने वाला है जिसमें माउंट हुआ की तरफ से एक एल्डर होगा जो 3 बार तुम्हारे पर अटैक करेगा, तुम्हें उन 3 बार उन अटैक्स को या डॉज करना है या ब्लॉक करना है, बस सर्वाइव करना है। अगर तुम हिट हो गए तो फिर तुम एलिमिनेट हो जाओगे और तुम आगे नहीं जा पाओगे। तुम्हारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, तुम बस उनको ब्लॉक कर लेना या फिर उनको डॉज कर लेना। तो इसी के साथ ही हमारा वी जियोनो कहता है चलो डैड ये तो अच्छी बात है कि मुझे पहली राउंड में फाइट नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अपनी तलवार उठाना और कोई मेहनत का काम करना। फिर साथ ही वो कहता है लेकिन डैड आपको नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट काम है, यहाँ पर मैं और सानो ही हैं और कुछ और लोग हैं, बस बाकी के लोग कहाँ पर हैं। तो उसके डैड उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको प्रीलिम्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो वी जियोनो कहता है ये क्या बकवास हो रही है, फिर मुझे प्रीलिम्स देने की क्यों ज़रूरत है। तो फादर उसे कहता है क्योंकि ये प्रीलिम्स सिर्फ ऐसे डिसाइपल्स के लिए जिनका म्यूरम में कोई नाम नहीं है। अब तुम्हारा ब्रदर जो है उसके पास एक मार्शल टाइटल है, उसे डीमन स्लेइंग स्वॉर्ड का टाइटल दिया गया है, इसका मतलब यह है कि उसका नाम मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रजिस्टर्ड है, इसी वजह से उसे प्रीलिम्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हारे जैसे नौसीखे को जिसके बारे में दुनिया जानती नहीं है उसे यहाँ पर पहचान बनाने के लिए करना होगा। तो वी जियोनो कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार म्यूरम के लोग इस तरह का भेदभाव कैसे कर सकते हैं। तो फादर उसे कहते हैं कि नहीं बच्चे भेदभाव नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि भेदभाव हुआ है तो जाओ जाकर उनके सामने साबित करो, उनको साबित करो कि तुम भी यहाँ पर दुनिया में अपना नाम बनाने के लायक हो। तो वी जियोनो कहता है अच्छा ठीक है फादर मैं यहाँ पर ज्यादा बातें नहीं करता, लेकिन मैं बस यहाँ पर 3 अटैक्स को ब्लॉक करूंगा और उसके बाद मैं टेस्ट को पास कर लूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरे जैसे एक यंग मास्टर को इतनी फ्रेजाइल और कमजोर बॉडी के साथ आप 3 अटैक्स ब्लॉक करने का कह रहे हैं, अगर मेरी बॉडी को नुकसान पहुंच गया तो फिर क्या होगा। तो फादर उसे कहते हैं बकवास बंद करो, हमने यहाँ पर तुम्हें सिर्फ डॉज करने का बोला है, तुम्हें ये नहीं बोला कि जाकर उस एल्डर को मार डालो। हाँ मुझे तुमसे कोई उम्मीद तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रीलिमिनरी टेस्ट को पास करके वापस आओ। तो वी जियोनो कहता है कि इनका गधा तो वहीं पर आके फिर से खड़ा हो गया है, चलो ठीक है फादर मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो फादर उसे कहते हैं कि हाँ अच्छी बात है, और सानो भी उसे कहता है कि हाँ ठीक है तुम जाकर टेस्ट देकर आओ, टेस्ट को जरूर पास करना। तो वी जियोनो कहता है कि देखो तो जरा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पर चाहते क्या हैं। ये लोग चाहते हैं कि मैं इस टेस्ट को लाजमी पास करूँ और साथ ही मुझे बार बार कह भी रहे हैं कि हमें तुमसे कोई उम्मीद भी नहीं है, इन्हें लगता है कि मैं नाकारा हूँ,
बिल्कुल बेकार हूँ, फिर साथ ही मुझे कहते हैं कि तुम्हें टेस्ट को भी पास करना है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं करूँ क्या। तो मेरे पास सिर्फ एक ही हल बचता है एंड के ऊपर। अगर यहाँ पर एल्डर के साथ 3 अटैक्स को ब्लॉक करने की बात है तो फिर मैं उन अटैक्स को ब्लॉक ही नहीं करूंगा। मैं जहां पर पहली अटैक में जानबूझकर गिर जाऊंगा, प्रीलिम्स में से बाहर निकल जाऊंगा, फिर मैं पूरा टूर्नामेंट आराम से सोया रहूंगा। इस टूर्नामेंट को तो मेरा बड़ा भाई सानो भी बड़ी आसानी से जीत सकता है। तो वी जियोनो जो होता है वहां पर अपना प्लान बना लेता है कि वो यहाँ पर इस टेस्ट में अपने आप को फेल करवाने वाला है। तो यहीं पर से दूसरी तरफ दिखाते हैं कि माउंट हुआ सेक्टर लीडर के पास वो लड़का सोंग पहुंच जाता है। तो सोंग जहाँ ह्योंग नाम था उसका, तो वहां पर पहुंचने के बाद उनसे कहता है कि सर मैं इस टेस्ट से बाहर होना चाहता हूं, मैं इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो वुडेंग सेक्टर का वो लड़का जब रिक्वेस्ट करता है तो एल्डर कहते हैं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, प्रीलिम स्टार्ट हो चुके हैं और कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम कह रहे हो कि तुम इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो वो लड़का सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर इस टेस्ट का हिस्सा बनता हूँ, इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनता हूँ, तो फाइनल तक पहुंचने तक मुझे कम से कम एक बार 20 जोनों से फाइट करना पड़ेगी और मैं उस लड़के से फाइट करके हारना नहीं चाहता, क्योंकि उस लड़के से फाइट करके हारा तो मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से मैं पहले इस कंपटीशन से बाहर होना चाहता हूं, इससे मेरी इज्जत भी रह जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा कि मैंने यहाँ पर कंपटीशन में हिस्सा लेने से क्यों मना कर दिया, और कोई यहाँ पर यह भी नहीं कहेगा कि मैं एक नौसीखी एक बच्चे से हार गया हूँ। तो मास्टर से कहता है कि नहीं नहीं बच्चे, हम लोग यहाँ पर तुम्हें बाहर कैसे कर सकते हैं, तुम वुडेंग सेक्टर की तरफ से एक जीनियस हो जो कि यहाँ पर इस बार के कंपटीशन में जीतने के लिए आया है। वुडेंग सेक्टर ने यहाँ पर तुम्हें बड़े भरोसे से भेजा, तुम अपने जूनियर्स को लीड करके यहाँ पर आए हो और तुम ही अगर यहाँ पर से विड्रॉ कर लोगे तो फिर बाकी के जूनियर्स वहां पर क्या ही उखाड़ पाएंगे। ये वक्त है अपनी प्राइड और अपने आप को फेमस बनाने का। तो वुडेंग का यंग मास्टर सोच रहा होता है कि यही तो मैं कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर कंपटीशन का हिस्सा बना तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी उस लड़के से हार कर। इसी वजह से मैं यहाँ पर पहले ही अपने आप को डिस्क्वालीफाई करवाना चाहता हूँ। मैं इस कंपटीशन का हिस्सा ही नहीं हूँ तो फिर वो लड़का मुझे हराएगा कैसे और लड़का मुझे अब्यूज कैसे करेगा, क्योंकि वो पागल है और वो मुझे बुरी तरह से पीटने वाला है। तो इसी के साथ ही सेक्टर लीडर जो होता है उसे कहता है कि लड़के एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम वाकई में ये करना चाहते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर 9 ग्रेड सेक्टर्स की तरफ से और हम लोगों ने ये कंपटीशन जो था ये हीवंसविल अलायंस की तरफ से एक ट्रांसपेरेंट कंपटीशन की उन्होंने मांग की थी। हम लोग म्यूरम अलायंस की तरफ से और हम लोग नहीं चाहते कि हीवंसविल अलायंस के लोग जो है वो इस कंपटीशन को जीत जाएं। तुम्हारे जैसे यंग मास्टर्स की मदद से हम लोग बड़ी आसानी से इस कंपटीशन को जीत सकते हैं और हीवंसविल अलायंस के लोगों को बता सकते हैं कि अभी भी म्यूरम अलायंस की पावर कम नहीं हुई। अगर वो लोग यहाँ पर अपना एक नया ग्रुप बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूरम अलायंस उनसे कोई कमजोर है या फिर डरती है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि तुम इस कंपटीशन से विड्रॉ ना करो। तुम इस कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम यहाँ पर इस कंपटीशन का एक खास हिस्सा हो। मैं नहीं चाहता कि तुम पीछे हटो। तो इसी के साथ एल्डर उसे कहता है मुझे एक बात तो बताओ, क्या वुडेंग सेक्टर के एल्डर्स को इस बारे में पता है कि तुम विड्रॉ कर रहे हो? तो सोंग उनसे कहता है नहीं मास्टर, उनको इस बारे में नहीं पता। तो इसी के साथ ये एल्डर फैसला कर देते और कहते हैं तो फिर ठीक हो गया, तुम यहाँ पर से विड्रॉ नहीं कर सकते और अगर तुम्हें विड्रॉ करना ही है तो फिर अपनी जगह के ऊपर किसी जूनियर को इस कंपटीशन का हिस्सा बनाओगे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर से तुम विड्रॉ करके चले जाओ और वुडेंग सेक्टर का या फिर हमारी मार्शल अलायंस का नाम खराब हो। अपनी जगह पर किसी जूनियर को ले आओ और फिर तुम जा सकते हो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो फिर मैं तुम्हारे वुडेंग सेक्टर को एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल करूंगा तुम्हारे खिलाफ और तुम्हारा नाम फिर भी मिट्टी में मिल जाएगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। तो यंग मास्टर सोंग कहता है कि लगता है कि यह अपनी खटिया तो डुबोएगा, साथ में मुझे भी इसमें पानी में डुबोने वाला है। तो इसी के साथ ही मास्टर सोंग उनसे कहता है कि एल्डर अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपटीशन का हिस्सा बनूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। वो शर्त ये होगी कि कंपटीशन के बीच में मैं किसी भी कंटेस्टेंट से फाइट करने से फोरफिट कर सकता हूं, किसी वक्त भी मैं अपनी एलिमिनेशन का कह सकता हूं और उस वक्त आपको मुझे एलिमिनेट करना होगा। उस वक्त आप कोई बात नहीं करेंगे और आप ना मुझसे कोई सवाल पूछेंगे कि आखिर मैं फोरफिट क्यों कर रहा हूं, यानी मैं हार क्यों मान रहा हूं फाइट किए बिना ही। तो एल्डर उसे कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो यहाँ पर एपिसोड 88 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जियोनो का पहला प्रीलिम कैसा जाने वाला है।